हासिल किया है। वो आयत मोमिनीन में बेपनाह मशहूर मारूफ है, जिसको आयत मुद्दत कहते हैं। और बेवजह हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये शिया जब मजलिस करते हैं तो सिर्फ अली नहीं करते, नबी नहीं करते, बल्कि हम जब अपने खुतबे का आगाज़ करते हैं तो पहले अल्लाह करते हैं, फिर नबी अल्लाह करते हैं और फिर अली वलीउल्लाह। अभी हमने खुतबा पढ़ा आपके सामने और खुतबे का तर्जुमा ये है कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और फिर वस्सलातु वस्सलाम और सलाम और सलवात उस रसूल पर जो साहिब ताज वल मिअराज वल बुर्राक वल आलम, जो साहिब ताज भी है, साहिब बुर्राक भी है, साहिब आलम भी है। वो रसूल के जो दिलों को सुकून देने वाला है, वो रसूल के जो खत्म मर्तबत है, वो रसूल के जो यतीमों की परवरिश करने वाला है, वो रसूल के जिसे अल्लाह ने मेराज पर बुलाया, वल मिअराजो इला सिदरतिल मुंतहा, जिसकी मेराज सिदरतिल मुंतहा तक है, जिसे अल्लाह ने बुलाया। हम उस रसूल का कसीदा पढ़ते कि जिसका मेजबान अल्लाह बना, हम उस रसूल का कसीदा पढ़ते हैं जिसका खादिम जिब्राइल बना। ये है हमारा खुतबा, यही से हम बात शुरू करते हैं। उसके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात आती है। अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे रसूल कुल, इनसे कहिए, ला असअलुकुम, हमें कोई सवाल नहीं करना, इल्ला अलैहि अजरन, अजर रिसालत के मामले में, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि कुर्बा से मुवद्दत इख्तियार की जाए। मैं कहूँगा, ए पालने वाले, हम जानसठ के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ लफ्ज़ मोहब्बत बहुत आम है, लेकिन लफ्ज़ मोहब्बत भी अरबी का लफ्ज़ है, लफ्ज़ मुवद्दत भी अरबी का लफ्ज़ है। मैं कहूँगा, पालने वाले, एक लफ्ज़ तो कम से कम यूपी वालों के लिए, मुजफ्फरनगर वालों के लिए उतार दे पूरे कुरान में। अगर तू ऐसे कह देता कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुहब्बता फिल कुर्बा, तो अरबी ग्रामर के एतबार से न ज़बान में कोई कमी, न सलासत में कोई कमी, न बयान में कोई कमी, न फसाहत में कोई कमी, लेकिन अल्लाह ने कहा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल नहीं किया। हमने कहा लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल कर देता तो हमारी कौम का बच्चा लफ्ज़ मोहब्बत के बारे में जानता है, मोहब्बत के माना भी बताने की जरूरत नहीं होती। भाई को बहन से मोहब्बत है, बहन को भाई से मोहब्बत है, बाप को बेटे से मोहब्बत है, बेटे को बाप से मोहब्बत है। हमारे लिए आसान हो जाता, लेकिन पालने वाले तूने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। पालने वाले, जब दोनों लफ्ज़ अरबी के हैं तो तुझे लफ्ज़ मोहब्बत रख देना चाहिए था। अब आला कुदरत आएगी, शरन नकवी यही तो समझाना
दो शिया गए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, छठे इमाम के पास गए तो दो शिया। भाई देखिए मुतवज्जे रहिए भाई, मैं मजमे के लिए, मैं मजलिस के लिए मजमा नहीं ढूंढता हूँ। मेरे लिए अगर 4 लोग भी होंगे तो मैं वही मजमून पढ़ूंगा जो 4000 लोगों में, 40,000 लोगों में पढ़ता हूँ। उसके साथ पढ़ूंगा मजमे की। दो शिया गए मौला के पास, छठे इमाम के पास, सलाम की मौला को। मौला ने जवाब सलाम दिया, मुसाफिया किया, ये इधर बैठ गया एक शिया। दूसरा गया, मौला को सलाम किया और सलाम करने के बाद दूसरा इधर बैठ गया। इसने न इसको सलाम किया, न इसने इसको सलाम किया, न इसने इससे हाथ मिलाया, न इसने इससे हाथ मिलाया। अब देखो तुम्हारे इमाम क्या फरमाते हैं। हमारा काम बयान करना है, हम मौलवी हैं, हमारी जिम्मेदारी है बयान कर देना। कौम की जिम्मेदारी है कि अगर अपने इमाम से मोहब्बत है तो इमाम के अमाल पर और अमाल पर अमल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी बयान करना है। मेरे मोहतरम सामीन, न ये शिया इससे बात करता है, न ये इससे बात करता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम आपस में बात नहीं करते, तुम आपस में मिलते नहीं। कहा मौला हमारे इससे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। मौला ने कहा तुम हो तो दोनों हमारे शिया। कहले जी मौला हम आपके चाहने वाले जरूर है, मगर हमारा इससे इत्तेहाद नहीं है, हमारा इससे मेल नहीं है। मौला फरमाते हमारे शियों की अलामतों में से एक अलामत ये है कि हमारे शिया हमारे जिक्र पर जमा हो जाते हैं। हमारे शिया, जुमला सुनिएगा मौला का, हमारे शिया हमारे जिक्र पर जमा हो जाते हैं। और हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे शियों के दरमियान फूट हो। ये मौला फरमाते हमें अच्छा नहीं लगता, यानी मौला पसंद नहीं करते ये अमल कि मोमिनीन से लड़े, मोमिनीन से झगड़ा करे। मेरा मौजूद गुफ्तगू है मुबद्दत। अल्लाह ने कहा कि नबी इनसे कहिए ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजर रिसालत के मामले में कोई सवाल नहीं करना, इल्ला मुवद्दता फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि कुर्बा से मुवद्दत की जाए। मैं कहूँगा पालने वाले मोहब्बत क्यों नहीं, तब मोहब्बत हो जाती है। आप देखें दुनिया में कैसे कैसे लोगों को और कैसे कैसे लोगों से मोहब्बत है। क्या बात है, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। आप देखें दुनिया को सर्च करें, मोहब्बत के लिए शब्द नहीं है। बड़ी मिसालें हैं बुजुर्गों के दरमियान मोहब्बत के हवाले से जो हम मिंबर से बयान भी नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम साहब, मोहब्बत तो किसी से भी हो जाती है, लेकिन मोहब्बत सबसे नहीं होती। मोहब्बत के लिए किरदार जरूरी है। मोहब्बत के लिए मसला ये है कि वो मत मानो जो बुजुर्ग मान के गए, वो मानो जिसे आंसू कबूल करे। इस्लाम बेवकूफों का मजहब नहीं है। इस्लाम दीन अक्ल है, सोचो समझो, गौर करो, फिक्र करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, तब मानो। आँख बंद करके नहीं मानना। तो अल्लाह ने कहा मोहब्बत करो, पहचानो कि कौन मोहब्बत के लायक है। जो मोहब्बत के लायक है उससे मोहब्बत करो, जो मोहब्बत के लायक नहीं है उससे मोहब्बत ना करो। अल्लाह ने अपने रसूल से कहिए कि अजरे रिसालत मेरे बच्चे समझते। नबी अल्लाह के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा या नबी अल्लाह आपने हमें कलमा पढ़ा दिया। नबी ने कहा हाँ। या नबी अल्लाह आपने नमाज सिखा दी। नबी ने कहा हाँ। या नबी अल्लाह आपने रोजा बता दिया। नबी ने कहा हाँ। या नबी अल्लाह आपने हज करा दिया। नबी ने कहा हाँ। या नबी अल्लाह आपने किरदार सिखा दिया। नबी ने कहा हाँ। या नबी अल्लाह आपने अखलाक बता दिया। नबी ने कहा हाँ। तो कहने लगे या नबी अल्लाह अब जो 23 साल जिंदगी आपने तबलीग की गुजारी है ना, उसकी कीमत ले लीजिए, दिरहम ले लीजिए, दीनार ले लीजिए, दौलत ले लीजिए। नबी चुप है, क्योंकि नबी की ज़बान तो पहरा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा हबीब वही बोलता है जो वही बोलती है। रसूलुल्लाह खामोश है, जिब्राइल आए, आगे कहा कि नबी अल्लाह से कहिए, अल्लाह कह रहा है कुल ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला मुवद्दता फिल कुर्बा, कि अजर रिसालत के मामले में पैसे नहीं चाहिए, दिरहमों की नाम नहीं चाहिए, हमें चाहिए मोहब्बत अहले बैत। नबी अल्लाह ने मोहब्बत मांगी, और मोहब्बत कितनी मांगी? पंजतन की मोहब्बत, सबकी नहीं।
जिनकी मोहब्बत अल्लाह पसंद करता है उनकी मोहब्बत मांगी, और कसम खुदा की जिनकी मोहब्बत मांगी थी वो दुनिया की ऐसी शख्सियत है कि कायनात में न दूसरा अली हुआ, कायनात में न दूसरा अली हुआ, और कायनात में न दूसरा हुसैन हुआ। कसम खुदा की याद रखिएगा, सारी दुनिया के पढ़े लिखे लोगों ने इमाम हुसैन के दरवाजे पर अपनी जमीन को झुकाया है, क्योंकि इमाम हुसैन खाली शियों के इमाम नहीं है। कोई मेरी कौम का बच्चा ये ना समझे कि इमाम हुसैन बस हमारे, अगर आपने ये समझा कि इमाम हुसैन बस हमारे तो आपने मौला को महबूब कर दिया, और जो महबूब होगा हुसैन नहीं होता। अगर आपने ये कहा, हमने ये कहा कि मौला हुसैन बस हमारे, तो हमने मौला को महबूब कर दिया, और जो महबूब हो वो हुसैन नहीं होता। इमाम हुसैन खाली हमारे लिए नहीं आए थे, इमाम हुसैन शियत को बचाने के लिए नहीं आए थे, इमाम हुसैन तो इंसानियत को बचाने के लिए आए थे, इमाम हुसैन तो काबे को बचाने के लिए आए थे, इमाम हुसैन तो नमाज को बचाने के लिए आए थे, इमाम हुसैन तो रिश्तों को बचाने के लिए आए थे, इमाम हुसैन तो शरीयत को बचाने के लिए आए थे, इमाम हुसैन तो नफरतों को बचाने के लिए आए थे, इमाम हुसैन तो अल्लाह की तौहीद को बचाने के लिए आए थे, इमाम हुसैन तो अज़ानों को बचाने के लिए आए थे। इमाम हुसैन खाली हमारे इमाम नहीं, इमाम हुसैन सारी कायनात के इमाम है, इमाम हुसैन सारी इंसानियत के इमाम है। और दुनिया वालों याद रखो कि अगर इमाम हुसैन खाली शियों के इमाम होते तो हम मजलिस से दरवाजा बंद नहीं करते। खाली शियों के इमाम होते, आपने देखा है, मैंने तो नहीं देखा भाई, मैं तो कई मुल्कों में भी पढ़ के आया हूँ, पूरे इंडिया में पढ़ता हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा कि साहब शिया आ गया और दरवाजा बंद हो गया। झांसट में भी देखिए दरवाजा खुला हुआ है। मैं कहूँगा ये दरवाजा खोल के बंद शुरू कर रहे हो। इमाम हुसैन को बस तुम्हारे का मौला में यही तो समझाना चाहते हैं कि ये हुसैन का खाना है, ये हुसैन का दरबार है, हुसैन का दरबार कहीं भी खुला था। ये इमाम हुसैन का दरबार है। इमाम हुसैन सबके मौला, सबके रहबर, सबके आका, सबके क़िबला, मानो तब भी इमाम है। इमाम हुसैन सबके इमाम है, मानो तब भी इमाम, न मानो तब भी इमाम। जैसे अल्लाह सबका अल्लाह है, जैसे अल्लाह सबका अल्लाह है, मानो तब भी अल्लाह, न मानो तब भी अल्लाह। अगर सारी दुनिया के इंसान मुसलमान ने भाई तो जगा दीजिए, अरे सोचेगा नहीं। शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इजाज़त दी। मेरा यहाँ झांसट में 2 बजे से पढ़ने का वादा था, आज भी मुझे पढ़ना थी और कल भी, लेकिन कल मेरी फ्लाइट है दिल्ली से 6 बजे की, 9:30 बजे मैं मुंबई पहुँचूंगा, और मुंबई से मेरी रात में 2 बजे की फ्लाइट है करबला मौला के लिए। जिन बच्चों ने मुझे इजाज़त दी है मैं उनके लिए खुसूसी दुआ करूँगा मौला से कि मौला उनके जज्बात में, उनकी तौफ़ीक़ात में और इजाफा फरमाए। और यहाँ जितने मोमिनीन बैठे इंशाअल्लाह आप सब की तरफ से नियत करके ज़ियारत पढ़ूंगा कि ये ज़ियारत इमाम हुसैन करता हूँ, 66 के मोमिनीन की तरफ से ज़रूर बताएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, और ये इस मजलिस का आपका तोहफा और इस मजलिस का तबरुक है। मेरे मोहतरम
नमाज पढ़ने से अल्लाह बड़ा नहीं होता। ये तो हम इसलिए पढ़ते कि ताकि हम ये साबित कर दें कि अल्लाह के नालायक बंदे नहीं हैं। दिए शऊर दिया, अकल दी, पूरा जो कुछ दिया है वो सब अल्लाह ने दिया। तो हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि दुनिया समझ ले कि अल्लाह के नालायक बंदे नहीं। जैसे अल्लाह सबका अल्लाह, मानो तब भी अल्लाह, न मानो तब भी अल्लाह, वो ऐसे ही रसूल, सबके रसूल, मानो तब भी रसूल, न मानो तब भी रसूल, वो ऐसे ही इमाम हुसैन सबके इमाम, मानो तब भी इमाम, न मानो तब भी इमाम। अगर सारी दुनिया मिलके हुसैन हुसैन करे तो मौला हुसैन की फजीलतों में बुराई नहीं आती, और सारी दुनिया मिलके हुसैन को छोड़ दे तो इमाम हुसैन का मर्तबा बढ़ जाएगा। लेकिन जिसे हुसैन छोड़ दे अली के इतने फज़ाइल क्यों पढ़ते हो भैया? है मेरे मौला के इतने तो और बीबी शकीना सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में आप सबको मौला खुशी और महीन के मौके पे करबला बहुत अजीम मौका है। कसम खुदा की इतना बड़ा मजमा होता है मगर कोई एक बंदा ऐसा नहीं होता जो कहे भाई हमें खाना नहीं मिला। कोई एक बंदा ऐसा नहीं होता जो कहे हमें पानी नहीं मिला। सबको खाना भी मिलता है, सबको पानी भी मिलता है। की कैपेसिटी 50 लाख से 70 लाख। दुनिया वाले हैरान है कि इतने शिया पहुंच कैसे जाते, इतने आबादार पहुंच कैसे जाते, ये 6-7 करोड़ कैसे पहुंच जाते। हमसे किसी ने कहा मौलाना शरीफ नकवी बताइए 50 से 70 लाख की कैपेसिटी है, 6 से 7 करोड़
हुसैन का दिल बड़ा, वैसे करबला का दिल बड़ा। अज़ादार आते रहते, करबला बड़ी होती है। क्या बात है, किसी के समझ में ना आए तो मजलिस के बाद पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ, मैं वो मौलवी हूँ तो बता के जाता हूँ, मुतमईन करके जाता हूँ। हाँ, मेरे मोहतरम समझ, करबला बड़ी होती रहती है, मोमिनीन पहुंचते रहते। अगर सारी दुनिया के सारे इंसान भी करबला पहुंच जाए ना एक वक्त में, अगर सारी दुनिया के सारे इंसान भी करबला पहुंच जाए तो लोग तो कम कर सकते, करबला की जमीन लोग तो कम कर सकते, करबला की जमीन कम नहीं कर सकती, क्योंकि करबला हुसैन ने खैरात में नहीं लिए। सारी दुनिया में पहुंच जाएगी ना लोग, क्योंकि हुसैन को खैरात में नहीं मिली है। खरीदी है मौला हुसैन ने, खरीदी है मौला हुसैन। और हुसैन कौन है? का अबू तुराब के बेटे हैं। अबू तुराब मिट्टी का जुमला आगे भाई मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ और अभी ज़बान पे आया है, मिंबर के कसम, आप जैसे मोमिनीन की समात देख के करबला 1400 साल हो गए, 5 या 6 मरतबा करबला को मुनहदम किया गया, गिराया गया, फिर जाने वालों ने बना दिया, फिर गिराया गया, फिर बना दिया, फिर गिराया गया, फिर गिरा दिया। 1400 साल हो गए करबला। के लिए मजलिस रोक रहे हैं तो मोमिनीन पर वाजिब है कि आवाज करें, चुप न बैठे रहें। आप अपनी अज़ान कहिए, धीरे धीरे कहते रहिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। माइक खोलूंगा 4 दूसरे पढ़ के भाई। अभी मोहसिन नकवी साहब के आप पढ़ रहे थे, 4 दूसरे पढ़ता हूँ मोहसिन नकवी शहीद के, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए इसलिए माइक नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन दूसरे बिल्कुल हक है, बिल्कुल सच है, सामने के हैं और कोई किसी की बुराई नहीं। वो कहते हैं कि ऐ कलमा को बता के रहा कारसाज कौन, ऐ कलमा को बता के रहा कारसाज कौन, गुजरा है बच्चियों में इबादत नवाज कौन, और ये खुदा इबादत नवाज कौन, मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, दे दे न सर हुसैन को। दुनिया के जितने पढ़े लिखे लोग
मुझे 72 सोल्जर्स करबला जैसे मिल जाते जो 24 आवर्स में 24 घंटे में हिंदुस्तान को आजाद करा देता। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, पढ़िए सोशल मीडिया पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले पीएम, वो कहते हैं कि इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक मसलक, किसी एक मजहब, किसी एक कौम के लिए नहीं थी। इमाम हुसैन की कुर्बानी नेकी की एक मिसाल है। स्वामी शंकराचार्य कहते आज जो दुनिया इस्लाम को जानती है इमाम हुसैन की कुर्बानी क्या बात है। स्वामी शंकराचार्य कहते आज जो दुनिया इस्लाम को जानती है इमाम हुसैन की कुर्बानी का एहसान है। और आपके प्रेसिडेंट हाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते इमाम हुसैन की शहादत अमन व अमान के लिए थी। भाई आज का प्रधानमंत्री कह रहा है इमाम हुसैन की शहादत, पढ़िए सोशल मीडिया, इमाम हुसैन की शहादत अमन व अमान के लिए थी। वो इमाम हुसैन जुल्म व इस्तिबदाद व जालिम के खिलाफ खड़े हुए थे। अब फिर जुमला कहते नरेंद्र मोदी जी कि इमाम हुसैन के जिक्र की जितनी कल जरूरत थी उससे ज्यादा इमाम हुसैन को माना है। और दरवाज़े हुसैन पे आने के लिए, दरबारे हुसैन में आने के लिए मजहब शर्त नहीं है। क्या बात है। इमाम हुसैन के दरबार में आने के लिए मजहब शर्त नहीं है, शराफत शर्त है। इमाम हुसैन के दरबार में आने के लिए मरहूम अल्लामा इरफान हैदर अब्दी साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो फरमाते हैं करबला में इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी शहादत पेश की। करबला में हुसैन अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी शहादत के बाद भी अगर कोई सुन्नी हो तो शहादत हुसैन का फायदा क्या, अगर कोई बरेलवी हो तो शहादत हुसैन का फायदा क्या, अगर कोई देवबंदी हो तो शहादत हुसैन का फायदा क्या, अगर कोई हमली हो तो शहादत हुसैन का फायदा क्या, अगर कोई हिंदू हो तो शहादत हुसैन का फायदा क्या, अगर कोई ईसाई हो तो शहादत हुसैन का फायदा क्या, अगर कोई सिख हो तो शहादत हुसैन का फायदा क्या। मरहूम पढ़ा करते थे कि भाई करबला के बाद कोई सुन्नी नहीं, कोई शिया नहीं, कोई बरेलवी नहीं,
जो डूबता नहीं वो सितारा। ये मौजूदा तो देखिए ज़हरा के लाल का। क्या बात है, हर कौम कह रही है हमारे भाई यूपी है ये, और यूपी में हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारी हिंदू के माए बहने आती हैं, कोई तबरुक ला रहा है सुलझना के लिए, कोई सुलझना के नीचे से बच्चों को निकाल रहा है। उन्हें पता है हुसैन तो बेहुसैन है, हुसैन का घोड़ा भी दे दिया। जो इनसे मंसूब हो जाए, जो इनसे मंसूब हो जाए वो अता करने वाला होता है। लेकिन लोग कहेंगे चड्डा समझ में नहीं आया, तारीफ बताता हूँ मैं आपको। जनाबे फितरुस नबी अल्लाह ने फरमाया हुसैन के बदन से मस हो जाओ। फितरुस फरिश्ता था, फितरुस हुसैन के बदन से मस नहीं हुआ कि हमारे से मैं कहूँगा फितरुस बदन में हुसैन से मशहूर नहीं होते। जवाब आएगा हर कौम के बदन नहीं मिलेगा। ये हमारे से बालों पर लेके जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज हुसैन से मंसूब हो जाए, जो चीज मौला अब्बास से मंसूब हो जाए, उसमें भी अदा करने की सलाहियत होती है। बस मेरे मोहतरम सामीन, हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं मोहब्बत मांगी गई है मौला हुसैन की और नबी की रवानी। और मैंने ये जो स्टेटमेंट सुनाया आपको, गांधी जी का सुनाया, नेहरू जी का सुनाया, स्वामी शंकराचार्य का सुनाया, नरेंद्र मोदी जी का सुनाया, इसमें कोई मुसलमान है? सब नॉन मुस्लिम है। आइए एक और स्टेटमेंट सुनाता हूँ आपको। अजमेर चलिए मेरे साथ। देखिए आप सुनाइए, सलामत रहे आप। मौलवियों से सुनियो की खाली, अब जिसे बुलाया है वो मौलवी भी है, शायर भी है। अब मैं इस रुबाई की इत्तला आपसे खास तौर से बुलाएं, मैं इस रुबाई की गहराई और गहराई पढ़ता हूँ और यहीं से मजलिस सुनता हूँ। ख्वाजा अजमेरी का शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। मैं कहूँगा ख्वाजा जी हम भी थोड़े से शायर हैं जी, हम भी शायरी करते। शायरी की दुनिया में एक ही मिसरे में एक कबीले के दो लफ्ज रखना है। या तो हुसैन को शाह कहिए या बादशाह कहिए। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मैं कहूँगा ख्वाजा जी या तो हुसैन को शाह कहिए या हुसैन को बादशाह कहिए। आप कह रहे शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, एक ही कबीले के दो लफ्ज एक मिसरे में रखना है। ख्वाजा अजमेरी की आवाज़ आएगी शोर नगरी, सदा पारसी की लोगों को खोलो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैंने हुसैन को शाह क्यों कहा, मैंने हुसैन को बादशाह क्यों कहा। अब तो मैंने लोगों को भाई तो नहीं समझ में आया कि शाह किसे कहते हैं, बादशाह किसे कहते हैं। शाह उसको कहते हैं तो दिलों पर हुकूमत करे, बादशाह उसको कहते हैं तो दिलों पर। हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है। हुसैन बादशाह भी है। फिर फरमाते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दीन अस्त हुसैन। क्या बात, ख्वाजा जी कहते हैं दीन अस्त हुसैन। समझ के बोले दीन अस्त हुसैन, और वाले भी दीन अस्त हुसैन। हुसैन दीन है। अभी 3 वर्ष पहले एक कमबख्त आया था, उसने यजीद को रहमतुल्लाह कहा। भाई सबको पता है और शियों ने लानत नहीं भेजी उसमें, खाली हमारे अहले सुन्नत भाइयों ने भी लानत भेजी। जाकिर में सबने लानत भेजी क्योंकि यजीद को रहमतुल्लाह कह रहा था। इतना बड़ा लालच बन गया कि टीवी बंद हो गया, आतंकवादियों की लिस्ट में नाम आ गया। भाई खाली शियों ने लानत नहीं भेजी, सारे मुसलमानों, क्योंकि सारे मुसलमानों को पता है कि यजीद कल भी लानती था, आज भी लानती है, आज भी लानती है और कल भी लानती रहेगा।
जो यजीद का तरफदार बनेगा वो भी बहुत लानत हुई। मगर ये लानत हमने आज की है। 750 बरस पहले अजमेर की सरजमीन में बैठ के ख्वाजा अजमेरी कह गए, दुनिया हुसैन दीन है, दुनिया हुसैन दीन है। अरे तब ख्वाजा जी ने ये फाइनल कर दिया कि हुसैन दीन है, तो मानना पड़ेगा कि यजीद हुसैन से नहीं लड़ा था, यजीद दीन से लड़ा था। यजीद हुसैन से नहीं लड़ा था, यजीद दीन से लड़ा था। और जो दीन से लड़े वो रहमतुल्लाह नहीं होता है। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दियास्त हुसैन, दीपनास्त दीपनास्त हुसैन। हज़रत ये दुआ करते हैं मौलाना सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारे कमर अब्बास साहब जो गालिबन इस मजलिस के बानी हैं, वो अमीर है। मौलाना सज्जाद के सदक़े में परवरदिगार उनको सेहत कामिला और आजिला इनायत फरमाए। और जहाँ जहाँ भी जितने भी अज़ादार ने सैयद शुहदा अली हैं, मौलाना सज्जाद के सदक़े में परवरदिगार सबको शिफाए कामिला इनायत फरमाए। जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान अहले बैत हैं, परवरदिगार सबको ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखे। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दियास्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। मैं अगर आप इजाज़त दें मेरे बुजुर्ग तो मैं दो बातें करना चाहता हूँ अपनी कौम से। और ये दो बातें चूंकि मेरी कौम की है, लिहाजा मैं बगैर माइक के करूँगा। माइक नहीं, माइक मत करिए। और बड़ी अहम बातें हैं। देखिए आजकल एक अजीब व गरीब ट्रेंड चल गया है। वो ट्रेंड ये है कि जो समझ में नहीं आता या जिससे लोग पसंद नहीं करते या जिससे कोई ज़ाती इख्तलाफ होता है, ज़ाती इख्तलाफ की बिना पे उसको अखबारी का हद कह दिया जाता है, किसी को मलंग कह दिया जाता है। तो इन बातों का बड़ा ख्याल रखें। ये ज़ातियात हमारी आपसे दुश्मनी है, हमने कहा कैसे दुश्मनी निकाली जाए, लिहाजा अखबारी कह लिहाजा मलंग कह। इससे बड़ी बुरी आफत कौम में आ गई। खुदा के लिए इधर तवज्जो, इस तरफ तवज्जो करे, जब तक किसी के अकीदे के बारे में मालूम न हो आम न करे। ये बहुतान होता है और बहुतान हराम है। रोज़े महशर वो शख्स आपका दामन पकड़ेगा जो अखबारी नहीं था और आपने उसे अखबारी किया। और अभी लोग अखबारियत के बारे में जानते नहीं है। मैं जवानों के लिए पढ़ लूँगा, 2 मिनट दीजिएगा मुझे माजरत के साथ। अखबारी उसको कहते हैं, अखबारी हमारे आयतुल्लाह सिस्तानी साहब हैं, अखबारी हमारे आयतुल्लाह खामनाई साहब हैं, अखबारी आयतुल्लाह वहीद खुरासानी साहब हैं। समझे आप? अखबारी उसको कहते हैं कि जो कुरान और अहादीस से खुद मसला इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये आम जबान में जो अखबारी है, जो हमारे मराजे किराम को बुरा कहते हैं, उनको अखबारी कहा जाता है। लेकिन असल अखबारियत की तारीफ ये है कि जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो, जो दुश्मन हुसैन हो उस पर दुश्मन आज़ा हो उस पर दुश्मन मराजे किराम हो उस पर, जो बेगुनाहों को अखबारी और मलंग बताए उन पर। बस मेरा ये पैगाम था। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, याद रखना, कोई भी बात किसी के भी बारे में आम करने से पहले ये कोशिश करना कि तहकीक कर लेना, और कोशिश ये करें कि मोमिनीन में इत्तेहाद बरकरार रहे। हम हैं तो इतने से हैं पहले से ही, आपस में ये नई नई चीज़ें आ गई हैं और इख्तिलाफ पैदा हो रहा है। तो कौम को मुत्तहिद करना इमाम हुसैन ने सिखाया। बस आखिरी बात है, वक्त हो गया। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, क्योंकि घर की बातें घर में होनी चाहिए, अपना अपना मिजाज है। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन,
टीएस हुसैन, दी पनास हुसैन, हुसैन दी ने, अब इतना चुप हो गए जानते हो, हुसैन दी ने, खाजा जी ने कहा, नबी ने खंदक में कहा परदल ईमान कुल्लहु इला कुफ्र कुल, अली को कुल्ले ईमान कहा, अली कुल्ले ईमान है, हुसैन दी ने, अली ईमान है, हुसैन दीन है, जो हुसैन से फिरा वो दीन से गया, जो हुसैन से फिरा वो दीन से गया, जो अली से फिरा वो ईमान से गया। जो हुसैन से फिरा वो दीन से गया, जो अली से फिरा वो ईमान से गया। ईमान लेना है तो अली के दरवाजे पे आओ, दीन लेना है तो हुसैन के दरवाजे पे आओ। अगर ये दोनों चीजें एक साथ लेना है तो अबू तालिब के लिए हुसैन नहीं है, हो गया बस। दी पनाह हुसैन, हुसैन दीन की पनाह है। जब सामयीन अच्छे हो तो वक्त का पता नहीं चलता। 44 मिनट हो गए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं खत्म करके मैंने मजलिस मसाइल बहुत कम पढ़ूंगा और मुतवज्जे रहिएगा, आखिरी फिक्रा पढ़ के इजाजत। जी हाँ, हुसैन दी पनाह हुसैन, हुसैन दीन की पनाह। कोई साहब इस माइक को फोड़ना चाहते, मैंने हाथ रख दिया, ये माइक कहाँ है? मेरे हाथ की पनाह में मेरे हाथ की पनाह में पहले मेरा हाथ टूटेगा, उसके बाद माइक पे हाथ आएगा। दिया हुसैन दी पनाह हुसैन, हुसैन दीन की पनाह समझे। जब सारी दुनिया का मुसलमान परेशान होता है तो दीन की पनाह में आता है, और जब दीन परेशान होता है तो हुसैन की पनाह में। हुसैन ने घर बार लुटा दिया करबला के मैदान में, अकबर के सीने में बर्छियां फैला लिया, असगर के गले पर तीन भाले का चीन लगवा लिया, जवान भाई अब्बास के सामने जन्म करवा लिए, अपने गले पर दुश्मन का खंजर गवारा कर लिया। मगर हुसैन ने दीन बचा लिया, हुसैन ने ईमान बचा लिया, हुसैन ने शरीयत बचा ली, हुसैन ने तौहीद बचा ली, हुसैन ने अज़ानें बचा ली, हुसैन ने नमाज़ें बचा ली। कहने वाला हुसैन जाते जाते कहते गए थे, ज़ैनब मेरी बच्ची का ख्याल रखना, मेरी सकीना का ख्याल रखना, मेरी मेरे सीने पर सोने वाली बेटी का ख्याल रखना। और जब हुसैन रुखसत हो रहे थे तो सकीने ने कहा था, नींद आएगी
लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। बीवी शकीना के मसाइल